बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें सीज़न में कराची किंग्स अब तक उस खुशी से महरूम है जिसे कामयाबी कहते हैं। इस सीज़न में कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने इमाद वसीम की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में क़यादत करने वाले कप्तान बाबर आजम को कप्तान बनाया। लेकिन बाबर आजम के लिए कराची किंग्स की कप्तानी तो पाकिस्तान टीम की क़यादत से भी ज़्यादा मुश्किल साबित हुई। कराची किंग्स ने मुसलसल 8 नाकामियों के साथ नया मनफी रिकॉर्ड बनाया। इससे कबल लाहौर कलंदर मुसलसल 6 नाकामियों के साथ ये मनफी रिकॉर्ड अपने पास रखती थी। लाहौर कलंदर्स पर सिर्फ एक सीज़न के अलावा हमेशा ये तनकीद हुई कि वो सारा साल तो मेहनत करती नज़र आती है, लेकिन अहम टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग में वो सबसे बुरा परफॉर्म करती है। लेकिन लाहौर कलंदर ने तनकीद को मुस्बत लिया। उनकी मैनेजमेंट ने भी अपने कोच आकिब जावेद पर एतमाद बरकरार रखा, बल्कि टीम के खिलाड़ियों को भी अपने साथ मुंसलिक रखते रहे। मुसलसल नाकामियों पर आकिब जावेद कभी ग्राउंड पर खिलाड़ियों पर चीखते चिल्लाते नजर ना आए, लेकिन बुध को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मुकाबले में जब कराची किंग्स ने एक बार फिर हाथ आए मैच को बासानी जाने दिया। मुल्तान सुल्तान को आखिरी 2 ओवर्स में 29 रन दरकार थे और कराची किंग के बॉलर जॉर्डन इब्तिदाई 3 गेंदों पर खुशदिल शाह के हाथों 16 रन खा गए। पहला ओवर ख़त्म हुआ तो 6 गेंदों पर सिर्फ 9 रन दरकार थे, लेकिन एक मैच बाउंड्री लाइन पर भी हो रहा था, जहां कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम ने बाउंड्री लाइन पर कप्तान बाबर आजम को बज़ाहिर खूब डांट पिलाई और उनसे नाराज़ दिखाई दिए। अगरचे वसीम अकरम ने ट्विटर पर इस बारे में वजाहत देते हुए ये बयान दिया है कि उन्होंने बाबर आजम से कहा कि क्या उनके बॉलर्स यॉर्कर बिल्कुल नहीं करा सकते। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले और आईसीसी की वनडे और T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर होने वाले बाबर आजम क्या इतने नाअहल हैं कि वो कराची किंग्स को फतह नहीं दिला सकते? या फिर जिस तरह पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और पीसीबी ने बाबर आजम को बतौर कप्तान एतमाद दिया, कराची किंग्स की मैनेजमेंट बाबर आजम को वो एतमाद देने में नाकाम रही है और माजी के कप्तान और स्टार वसीम अकरम अपने सामने बाबर आजम को वो एतमाद नहीं दे पा रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया। कराची किंग्स की शिकस्त पर सबसे बड़ा एतराज़ उनके ड्राफ्टिंग पर हो रहा है, क्योंकि इस सीज़न में कराची किंग्स ने एलेक्स हेल्स को रिलीज़ किया, अरशद इकबाल और वकास मकसूद को अपने स्क्वाड का हिस्सा न बनाया और ड्राफ्टिंग के दौरान कप्तान बाबर आजम मौजूद ही न थे। जबकि कराची किंग्स के साथ 2019 से मुंसलिक वसीम अकरम ने खिलाड़ियों का चुनाव किया, तो खिलाड़ियों के इंतखाब में कसूरवार ज़्यादा वो हैं जो बाउंड्री के बाहर मौजूद हैं। दूसरी तरफ इमाद वसीम माजी में कराची किंग्स के कप्तान रहे। अगर उन पर एतमाद ज़्यादा था तो कप्तान की तब्दीली की क्या ज़रूरत थी, जिसकी वाज़ेह मिसाल लाहौर कलंदर की साबिक़ कप्तानों की मौजूदगी में सुहेल अख्तर जैसे क्रिकेटर को कप्तानी देना है। दूसरी जानिब कराची किंग्स की टीम पहले ही एडिशन से तनाज़ात की जद में रही। पहले एडिशन में शोएब मलिक ने कप्तानी छोड़ दी, फिर रवि मुबारक को कप्तान बनाया गया। शाहिद आफरीदी ने कराची किंग को 2017 में ज्वाइन किया और सिर्फ एक ही सीज़न खेला और कराची किंग ने अगले सीज़न में उन्हें बरकरार न रखा और रिलीज़ कर दिया था। और अब इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, क्रिकेट एक्सपर्ट इंज़मामुल हक साहब, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के प्रेसिडेंट भी मुकर्रर किए गए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग पर उनकी बड़ी गहरी निगाह है। इंज़मामुल हक साहब, पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक टीम मैच जीतेगी, एक टीम हारेगी और तमाम 6 की 6 टीमें टूर्नामेंट नहीं जीत सकती। 2 टीमों को पहले मरहले के बाद टूर्नामेंट से बाहर होना होगा। 4 टीमों के दरमियान ट्रॉफी की जंग जो है वो जारी रहेगी। लेकिन अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी कामयाबी से महरूम रही है कराची किंग्स की टीम। उनके सिलेक्शन के ऊपर, उनके खेलने के अंदाज के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ज़ाहिर डिसअपॉइंटमेंट तो है सारों को, क्योंकि देखिए कराची पाकिस्तान का सारों से बड़ा मुल्क है और इसकी जो कराची किंग्स की फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है कि रेस कराची की वजह से। और जाहिर बात है कि जी डिसअपॉइंटमेंट भी है। ये नहीं है कि जी सिर्फ कराची में, पूरे पाकिस्तान में और बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कहना चाहिए कि डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज़ पे, क्योंकि जी कराची 8 मैच हार चुका है। तो ये किसी भी फ्रेंचाइज के लिए और प्लेयर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए बड़ा टफ टाइम है। लेकिन ठीक है कि जी कुछ बैड लक भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी इस चीज़ पे अर्ज किया था कि कुछ जो इनकी ड्राफ्ट में सिलेक्शन थी ना, वो इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ इनको इंजरीज का भी सामना करना पड़ा, जिस तरह आमिर इंजर्ड हो गया, वो इनका शुरू से प्लेयर खेल रहा है तो रेगुलर प्लेयर था। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए कि जहाँ आपने नबी को नंबर 4 पे भेज रहे हैं और ऑलराउंडर खेल रहे हैं बहुत ज्यादा,
और जब गोरों की दूसरी पिक भी थी वो भी कोई इतने नाम वाले गोरे नहीं थे। सॉरी माजरत। जी जी। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में इनको मुश्किल हुई है और बहुत ज्यादा डिपेंड कराची ने ना बाबर आजम पे और शर्जील पे किया, जो उस तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके। तो जिस टाइम आप किसी एक इवेंट में किसी एक से दो प्लेयर पे रिलाई करते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस इवेंट में परफॉर्म करना, लेकिन फिर भी इस तरह की परफॉर्मेंस फिर भी किसी ने तवक्को नहीं की थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया इंज़मामुल हक साहब, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम साहब इस टीम को लीड कर रहे हैं और वो कहते हैं कि क्लास परमानेंट फॉर्म टेम्पररी होती है, बट इस टूर्नामेंट में बाबर आजम एक भी मैच फिनिश नहीं कर सके। कुछ ऐसे मैच ज़रूर आए जहाँ पर बाबर आजम मैच को फिनिश कर सके थे, वो नहीं कर पाए। फिर दूसरी तरफ डग आउट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम कराची किंग्स के प्रेसिडेंट की हैसियत से मौजूद हैं। ये चीज़ भी जो है वो सवाल उठा रही है। नहीं, बिल्कुल ये कि वसीम भाई का नाम, मेरा मतलब है क्रिकेट में सारों से बड़ा नाम है इनका, वसीम भाई का, तो लोगों को वसीम भाई से भी बड़ी तवक्कुआत थी, तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है लोगों को इस एंड से भी। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जी ठीक है कि बाबर जिस तरह का प्लेयर है, इस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, सारे उसको कंसीडर कर रहे हैं, उसको डेफिनेटली एज ए कैप्टन भी उसको मैच को फिनिश करना चाहिए था और एज ए बैट्समैन भी उसको मैच को फिनिश करना चाहिए था, जिसमें इस दफा वो इतना कामयाब नहीं गया। तो मेरे ख्याल में कि ये बाबर आजम के लिए भी लर्निंग के लिए बड़ा जबरदस्त है। और मेरा ये ख्याल है कि दूसरा, इनको ड्राफ्ट में जाके मैं जो सारों की परफॉर्मेंस से ज्यादा ये चीज कहूंगा क्योंकि जी इनका जो होमवर्क था ड्राफ्ट में या पिक था, ये हो सकता है कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उधर इतना इनका मजबूत नहीं था जितना होना चाहिए था। क्योंकि जी अगर आप टीम देखते ना, जिस तरह आप इस्लामाबाद की टीम देख रहे थे, आपको इस्लामाबाद को भी झटके लगे हैं, लेकिन जिस तरह आप इस्लामाबाद की टीम देख रहे थे आपको ऑन पेपर एकदम टीम लगती थी क्योंकि यार इस टीम में जान है। जिस तरह आप लाहौर की टीम देखते हैं आपको लगता है कि यार ये स्ट्रॉन्ग टीम है। मुल्तान की देखते थे, कराची की और कोयटा की अर्ली ऑन, जिसमें कोयटा की भी टीम देखी थी और कराची की भी टीम देखते थे, तो आपको शुरू में ही महसूस होता था क्योंकि ये टीमें उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह दूसरी टीमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी हमें 3 से 4। इन टीमों का बैलेंस उतना तगड़ा नहीं था। तो मेरे ख्याल में इनको थोड़े से अगले सीजन के लिए ना अपना प्रॉपर होमवर्क करके, क्योंकि जी मैनेजमेंट को और कप्तान को सारों को साथ बैठ के ना होमवर्क काफी करना पड़ेगा। और जाते जाते इंज़मामुल हक साहब, बड़ा वसी तजुर्बा है आपका पाकिस्तान के लिए, 120 टेस्ट मैच, 378 वनडे इंटरनेशनल, एक T20 खेलने का आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाबर आजम अब तक जिस अंदाज में खेले और उनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम ने पै दर पे कामयाबियाँ हासिल की, ICC वर्ल्ड T20 में टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुँची, बाबर आजम जो है इंटरनेशनल सतह पर भी कई एजाज़ात के मालिक बने, उन्होंने ख़ुद को मनवाया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये प्रेशर सिर्फ हार का नहीं है, बाबर आजम अब दबाव महसूस कर रहे हैं और इस बात का बखूबी अंदाजा इस चीज़ से किया जा सकता है कि उनके वालिद को भी उनके दिफा के लिए जो है अब सामने आना पड़ा है। तो ये इस तरह की, देखो जिस इंसान का कैरियर बड़ा होता है ना, मुझे बाबर का मशवरा है कि जिस इंसान का कैरियर इस तरह का बड़ा होता है ना, जिससे मुश्किलें आती है ना, तो ये आपको ऊपर ले जाने के लिए आती है। क्योंकि जो आपकी ये परफॉर्मेंस हुई है ये आपके लिए सीखने के लिए अच्छी। इससे अगर आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाएंगे ना, डिसहार्ड हो जाएंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो यहाँ से पूरी कराची किंग्स के लिए मेरी राय ये है कि यहाँ से ठीक है आपकी परफॉर्मेंस बुरी है, लेकिन यहाँ से अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आगे जाएंगे। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो गलतियां ना करता हो, गलतियां इंसान से हो जाती है। अगर आप उससे सबक सीख जाते हैं तो आप आगे चले जाते हैं। अगर आप पैनिक कर जाते हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो बाबर के लिए, बाबर की फैमिली के लिए ये है कि जाहिर है बाबर से जितनी तवक्कुआत थी बाबर ने वो पूरी नहीं की, लेकिन ये उसके लिए एज ए कैप्टन भी और एज ए बैट्समैन भी ये सीखने के लिए उसके लिए है, डिसहार्ड होने के लिए नहीं है। और उसके घर वालों को भी ये है क्योंकि जी बहुत बड़ा प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है, अल्लाह ने इतनी खुशियां दी है। अगर थोड़ा सा 1 महीना अगर टफ आया है तो उसको बर्दाश्त करना, ये टेम्परामेंट आपका जिसमें कैरियर लंबा होता है तो इस तरह की चीजें आती हैं और ये बर्दाश्त करनी भी चाहिए। इससे ही बड़ा प्लेयर बनता है। हर टाइम स्कोर नहीं कर सकते आप, ये हर टाइम परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, ये याद रखे हर एक प्लेयर अपने जहन में। बहुत शुक्रिया आपका
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंज़मामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बोल रहे थे कि 6 फ्रेंचाइजेज़ हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, हर कोई जीत नहीं सकता, हर कोई सामने वाली टीम को हरा नहीं सकता और शायद वक्त नहीं था कराची किंग्स का, शायद बाबर आजम हर बार रन्स नहीं करेंगे, इस चीज़ को उनको भी अंडरस्टैंड करना होगा। और जब आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा होता, आप हवा के मुखालिफ जाकर जो है अपने आप को थकाने से बेहतर है कि अपनी गलतियों को जो है वो ठीक करने की कोशिश करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का 24वां मुकाबला इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ कप्तानी के फ़राइज़ बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर आसिफ अली अंजाम देंगे, जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में कराची किंग्स के ख़िलाफ़ बेहतरीन पार्ट टाइम बॉलर का किरदार अदा किया था। शादाब खान कराची किंग्स के खिलाफ मैच में इंजर्ड हो गए थे और वो पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ मैच में दस्तयाब न थे। उनके मुतबादिल के तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लेग स्पिनर जाहिद महमूद को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। उधर पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर साकिब महमूद भी PSL से अलग हो गए हैं। अपने ट्विटर पैगाम में साकिब महमूद ने कहा वो इंग्लैंड वापस जा रहे हैं, जहां वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयारी करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के एलेक्स हेल्स के मुतबादिल के तौर पर नासिर नवाज़ को टीम का हिस्सा बनाया गया है। एलेक्स हेल्स ज़ाती वजूहात की बिना पर PSL से दस्तबरदार हो गए हैं। अब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 की खबरों को ब्रेक लगाते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के दस्तयाब खिलाड़ियों का तरबियती कैंप कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में शुरू हो गया है। कराची की नेशनल स्टेडियम में जारी कैंप में कौन कौन से खिलाड़ी शरीक हैं और क्या ट्रेनिंग की जा रही है, इस बारे में जानते हैं नेशनल स्टेडियम में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। जी अतीक, किस किस खिलाड़ी ने अब तक इस कैंप में रिपोर्ट कर दिया है कैंप में, और बाकी खिलाड़ियों का स्टेटस क्या है इस हवाले से? बड़ी सीरीज, बड़ी टीम और कड़ा इम्तिहान, 24 साल बाद या ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है तो तैयारी भी भरपूर अंदाज में करनी होगी। और इसी मकसद के लिए कराची में जमा हुए हैं टेस्ट स्क्वाड के वो खिलाड़ी जो इस वक्त अवेलेबल हैं, जिसमें अजहर अली हैं, फवाद आलम हैं, नुमान हैं और जो 7 टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी हैं या और इसके अलावा 2 रिजर्व खिलाड़ी जो यासिर और अब्बास हैं वो भी इस कैंप में शरीक हैं। इसके अलावा जो इजाफी खिलाड़ी बुलाए गए थे वो भी कैंप में शरीक हैं। तो सुबह एक फिजिकल सेशन हुआ और इस वक्त भी खिलाड़ी नेशनल स्टेडियम कराची में, कैमरामैन तला को कहूँगा वो दिखाएं कि इस वक्त जो है वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का जो है वो सेशन होगा, क्योंकि तैयारी भरपूर अंदाज में कर ली है, क्योंकि सामने है ऑस्ट्रेलिया की टीम जहां गलती की गुंजाइश नहीं होगी और टेस्ट सीरीज है और बहुत फोकस होकर पाकिस्तान टीम को ये तैयारी करनी है। और जो PSL में शरीक खिलाड़ी हैं जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये PSL की मसरूफियत से फारिग होने के बाद पिंडी में ही पाकिस्तान टीम को जो है ज्वाइन करेंगे। 23 फरवरी तक ये या कैंप यहाँ पर लगा रहेगा और उसके बाद ये पूरे खिलाड़ी जो हैं पिंडी रवाना हो जाएंगे। वहाँ 3 रोज का आइसोलेशन होगा और 27 फरवरी को जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान लैंड करेगी तो पाकिस्तान टीम का टेस्ट स्क्वाड का पूरा तरबीती कैंप जो है वो फिर पिंडी में दोबारा से शुरू होगा और उसमें भी फोकस किया जाएगा। तो आज मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक भरपूर तैयारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। इरफान उल्लाह, उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया था, वो शिरकत नहीं कर रहे। इसके अलावा जाहिद महमूद जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए, इस वजह से वो भी शरीक नहीं है, वो डायरेक्ट पिंडी में या पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। जी अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने दौरे पाकिस्तान के 3 टेस्ट मैचों के लिए एक मजबूत मुतवाज़न स्क्वाड का इंतखाब किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक खिलाड़ी के इंजर्ड होने की खबरें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों एशेज़ सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले माइकल नेसर ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक मैच में साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार हो गए थे, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी इंजरी पर कोई तबसरा न किया था। मगर बुध को स्कैन रिपोर्ट सामने आने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने माइकल नेसर के दौरे पाकिस्तान से बाहर होने की बाकायदा तस्दीक कर दी है। उनकी जगह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मार्क स्टेकेटी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर मार्क ने 51 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 182 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। क्वींसलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले मार्क स्केटी ने शेफील्ड शील्ड के हालिया सीज़न में 5 मैच खेलकर 29 विकेटें अपने नाम की थी। उधर श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 में फतहगर इनिंग खेलने वाले ग्लेन मैक्सवेल भी दौरे पाकिस्तान से बाहर हो गए हैं और इसकी वजह बनी है मार्च में उनकी शादी की तकरीब।
ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। 27 फरवरी को ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंचेगा। 3 टेस्ट सीरीज़ के बाद 3 वनडे और 1 T20 मुनक़िद होगा। मुमकिन तौर पर ग्लेन मैक्सवेल वनडे और T20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन वनडे सीरीज़ और वाहिद T20 मैच मार्च के आखिर में ने शुरू होना है और इसी दौरान ग्लेन मैक्सवेल भारतीय निजाद वेनी रामान से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। मंगल को रवायती तामिल ज़बान में शादी के कार्ड मंजर आम पर ऑनलाइन आए, जिसके बाद मैक्सवेल शादी में सिक्योरिटी के हवाले से भी परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि शादी की तकरीब में सिर्फ 350 करीबी लोगों को मदऊ किया गया है, लेकिन अब कार्ड के ऑनलाइन आने के बाद वो शादी की तकरीब की सिक्योरिटी बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज़ की। मंगल को ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को तीसरे T20 में 6 विकेटों से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज़ में 3-0 की नाकाबिल शिकस्त बढ़तरी हासिल कर ली। टॉस जीतकर बॉलिंग के फैसले को ऑस्ट्रेलवी बॉलर केन रिचर्डसन ने दुरुस्त साबित किया और उनके टॉप ऑर्डर को जल्द पवेलियन भेज दिया, लेकिन विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश चंदीमल और कप्तान दासन शांका ने बिलतरतीब 25 और 39 रन बनाकर श्रीलंका को 6 विकेट पर 121 रन तक पहुंचाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर भी जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान एरन फिंच और जारह मिजाज ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के हदफ तक रसाई को आसान किया। फिंच 35 और ग्लेन मैक्सवेल 39 रन बनाकर आउट हुए। जोश एंगल्स ने 21 और मार्कोस स्टोनस ने 12 रन बनाकर 17वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट के नुकसान पर हदफ तक पहुंचा दिया। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।